डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक टॉपिक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट कर लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है ये सिंपल सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके सीबीएसई क्लास 12 के फिजिक्स के पेपर में नियर अबाउट 2 to 3 मार्क्स में आ जाता है, इसका डेरिवेशन, और इस पे कभी कभी न्यूमेरिकल भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सिंपल हमको ये ध्यान रखना है कि इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, कैसे इक्वेटोरियल प्लेन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक्सियल प्लेन क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हम आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये आप डायग्राम देखोगे, इसमें एक AB, ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर O है। O से पॉइंट A तक की डिस्टेंस को हमने A एज्यूम किया है, स्मॉल a, और O से पॉइंट B तक के डिस्टेंस को हमने स्मॉल a एज्यूम किया है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो चार्ज होते हैं, दोनों चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, लेकिन उनका जो नेचर होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब अगर एक चार्ज को मैंने माइनस क्यू लिया तो दूसरे चार्ज को प्लस क्यू एज्यूम करेंगे, और दोनों चार्ज कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं, मतलब उनके बीच कुछ डिस्टेंस होती है, सेंटीमीटर में नॉर्मली, मिलीमीटर में होती है। ओके, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो अगर हम बात करते हैं एक्सियल प्लेन की, अगर हम डाइपोल के एक्सिस के अलोंग कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल प्लेन, मतलब एक्सियल पॉइंट। लेकिन अगर डाइपोल के हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट एज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए डाइपोल है आपका AB और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, इसके सेंटर से एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट P को हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल पॉइंट P। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इस इक्वेटोरियल पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इस पॉइंट P को A से मिला देंगे और इस पॉइंट P को हम लोग B से मिला देंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे सिंपल, और ये जो पॉइंट P है सेंटर O से R डिस्टेंस पे है, मतलब O से P तक की जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, O से P तक की डिस्टेंस आपकी R है, और इसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो P पॉइंट को हम A से मीट करेंगे, फिर P पॉइंट को हम लोग B से मीट करेंगे, और फिर P पॉइंट पर हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ओके, तो हमको क्या करना है, सिंपल ऐसा करने के लिए अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा मानता हूं, PBO एंगल को मैं थीटा एज्यूम करूं, तो ड्यू टू सिमेट्री जो दूसरा इस साइड का एंगल हो जाएगा PAO, वो भी आपका थीटा हो जाएगा। तो सिंपल हम देख रहे हैं ये दोनों एंगल आपके थीटा थीटा हो जाएंगे, क्योंकि जो AP डिस्टेंस होगा और जो BP डिस्टेंस होगा ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम जानते हैं किसी ट्रायंगल में अगर उनके साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने के एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल थीटा है आपका, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। सिंपल हम लोग ज्योमेट्री का यूज करेंगे, ज्योमेट्री का यूज करने के बाद सिंपल हम लोग ये जो एंगल आप देख रहे हो APO, मतलब ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे आपका दूसरा एंगल OPB, ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है। मतलब अगर ये एंगल थीटा है, ये हमको पता है ये वाला एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल आपका 90 माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो कुछ हमने ये देख लिया कुछ पॉइंट। अब हम लोग देखेंगे P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले हम लोग देखेंगे माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग P पॉइंट पर +1 चार्ज एज्यूम करते हैं। जिस भी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है वहां पे हम लोग +1 चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। तो जब माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज होगा। इसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया है E माइनस क्यू से। निगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड है उसको हमने E माइनस क्यू से दिखाया है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड आएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा E प्लस क्यू, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ज्योमेट्री के बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे हो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा ये 2 थीटा हो जाएगा। ओके, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस क्यू, E माइनस क्यू के बीच का एंगल 2 थीटा होगा, उसमें हमको ज्योमेट्री यूज करना पड़ेगा। अब पॉइंट P पर दो फील्ड आपके काम कर रहे हैं,
E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, इन दोनों का वेक्टर सम हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को हम रिजॉल्व करेंगे। तो E प्लस क्यू को रिजॉल्व करेंगे, जैसा कि हम अगर एज्यूम करते हैं, यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि यहाँ पे जो E प्लस क्यू आएगा और E माइनस क्यू जो आएगा P पॉइंट पे, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो हम जानते हैं P पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी E प्लस क्यू E माइनस क्यू काम कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ऑलवेज इनके बीच से पास होगा। हमको पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो उनका रिजल्टेंट ऑलवेज उनके बीच से पास होता है। तो सिंपल जो इनका रिजल्टेंट होगा, यहां पर हम देखेंगे सिंपल ये इसके बीच से पास होगा, और E प्लस क्यू को हम रिजॉल्व करेंगे। E प्लस क्यू का एक कंपोनेंट E प्लस साइन थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट P पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में E प्लस क्यू कॉस थीटा आएगा। ऐसे हम E माइनस क्यू को भी रिजॉल्व करेंगे। E माइनस क्यू के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा E माइनस क्यू साइन थीटा, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा वाले दोनों कंपोनेंट P पॉइंट पर जुड़ जाएंगे, मतलब प्लस E इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट कॉस थीटा कंपोनेंट होगा और माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉस कंपोनेंट होगा, ये पॉइंट P पर आपस में ऐड हो जाएंगे, जबकि इनके वर्टिकल कंपोनेंट जो साइन थीटा वाले हैं दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर हम बात करेंगे P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये दोनों का सम हो जाएगा EP इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो सिंपली हम जानते हैं E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इसमें इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अगर हम डिस्टेंस निकालें AP और डिस्टेंस BP निकालें, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करके हम जानते हैं सेंटर से पॉइंट A तक की डिस्टेंस स्मॉल a है, और इसके बाद O से P तक की डिस्टेंस क्या है, R है। तो सिंपल पाइथागोरस का अगर हम यूज करके AP फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे अगर हम BP निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो सिंपली चाहे माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, चाहे प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, हम पॉइंट P पर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आएगा। ओके, तो सिंपली यहाँ पे हम E प्लस क्यू कॉस थीटा E माइनस क्यू कॉस थीटा को सिंपल ऐड करें, हम जान रहे हैं कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू बाई सिंपली होता है, अगर आप यहाँ पे निकालना चाहोगे, मान लीजिए माइनस क्यू की वजह से निकालना चाह रहे हो, तो के क्यू आप चार्ज का मैग्नीट्यूड लोगे, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाई रूट है, ये डिस्टेंस आपकी रूट में है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो सिंपली ऐसे ही आप E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को निकालोगे तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा इसका वैल्यू। ओके, तो आप देखो कि सिंपल इस फार्मूले में आप रखो EP इक्वल टू E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसको 2 टाइम्स कर लो, 2E प्लस क्यू कॉस थीटा कर लोगे। अब E प्लस क्यू की वैल्यू रख दो, 2KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा आप कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लो, POB कंसीडर कर लो, चाहे आप PAO कंसीडर कर लो, इसमें cos थीटा निकालो। हम जानते हैं cos थीटा इक्वल टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस होता है, तो कोई आप ट्रायंगल कंसीडर करोगे तो उसका बेस जो a हो जाएगा और हाइपोटेनियस जो होगा रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे E प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दो और cos थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो सिंपल आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा 2KQ डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू a डिवाइड बाई रूट r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा आप सिंपलीफाई करिए मैथ का यूज करके, तो ये बनेगा 2KQA डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर आपका हो जाएगा 3/2, क्योंकि यहाँ पे पावर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर 1 है और यहाँ पे पावर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर पर कितना है 1/2 है। तो ये सिंपल इस तरह एक्सप्रेशन आपका बनेगा। क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसको हम डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसको डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखने के लिए हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो Q इंटू 2A को हम P लिखेंगे। हमको फार्मूला पता होना चाहिए यहाँ पे सिंपल कि P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। क्लियर? और तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो EP इक्वल टू KP डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें सिंपल और एक चीज हम एजम्पशन लेके चलेंगे, R इज ग्रेटर देन A, क्योंकि हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट के केस में क्या होता है, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है, तो R के रिस्पेक्ट में हम A को नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो सिंपली हम रखेंगे EP इक्वल टू KP डिवाइड बाई यहाँ पे a स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा r स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो EP इक्वल टू KP डिवाइड बाई R क्यूब आएगा।
तो मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके इक्वेटोरियल प्लेन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये होता है Kp डिवाइड बाई आर क्यूब, और यहाँ पे P क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। हमने इसके पहले वीडियो में फाइंड आउट किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो जब एक्सियल प्लेन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था डाइपोल के, तो वहां पे आ रहा था 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का सीरियसली में बनता है एक नंबर का कि अगर दोनों का हमको रेशियो निकालने को आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल प्लेन डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन, तो सिंपली हम कर सकते हैं 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब डिवाइड बाई kp डिवाइड बाई आर क्यूब। kp से kp कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसको आप लोग को ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल प्लेन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 2 टाइम्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेटोरियल प्लेन में। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस डायग्राम से एक चीज आपको और क्लियर हो रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें अपोजिट आ रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसका एक दूसरा मेथड भी हम लोग को याद रखना है इसको सॉल्व करने का। दूसरा मेथड ये है सिंपल आपका कि जैसे मान लीजिए हमको P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, हमको ये पता है E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के बीच का एंगल 2 थीटा है। तो हम जानते हैं अगर दो वेक्टर क्वांटिटी किसी एंगल पे काम कर रही हो तो उनके रिजल्टेंट का फार्मूला होता है R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो उसका यूज करके हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो E प्लस क्यू है और E माइनस क्यू है, इनके बीच का एंगल 2 थीटा है। तो सिंपल हम वेक्टर का फार्मूला यूज करके रिजल्टेंट का EP इक्वल टू रूट E प्लस क्यू स्क्वायर प्लस E माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2E प्लस क्यू E माइनस क्यू cos 2 थीटा यूज करेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे cos 2 थीटा है। इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। E प्लस क्यू और E माइनस क्यू को E के इक्वल मान लीजिए, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा यूज करिए, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। इसके बाद देखोगे EP इक्वल टू रूट E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E इंटू E cos 2 थीटा माइनस 1 हो जाएगा, cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सिंपलीफाई इसको करोगे आप लोग, ये 2E स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4E स्क्वायर का स्क्वायर थीटा माइनस 2E स्क्वायर 2E स्क्वायर 2E स्क्वायर से दोनों कैंसिल हो जाएगा। फिर फाइनली वही इक्वेशन आपकी बन के आ जाएगी EP इक्वल टू 2E cos थीटा, जो कि इस मेथड से जो हमने आगे इसमें यूज किया था, सिंपली वही इक्वेशन आपकी बन जाएगी। फिर उसमें वही सिंपल चीज आपको E की वैल्यू पुट कर दोगे और cos थीटा की वैल्यू पुट करोगे, तो E की वैल्यू हम जानते हैं KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है और cos थीटा की वैल्यू होती है A डिवाइड बाई रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब फिर सिंपलीफाई थोड़ा सा करेंगे तो E इक्वल टू KP डिवाइड बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होगा। फिर वही एजम्पशन हम एज्यूम करेंगे R इज ग्रेटर देन A और A को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद सारी वैल्यू पुट करने के बाद फाइनली हमारा E इक्वल टू KP डिवाइड बाई R क्यूब आ जाएगा। तो सिंपल जो ये हमारा डेरिवेशन है, हमारे बताने का यहाँ पे मीनिंग ये है, हम लोग इसमें फाइंड आउट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के परपेंडिकुलर हो। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो होती है Kp डिवाइड बाई आर क्यूब, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी हाफ होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है फिजिक्स स्टडी हब, इस पे सारे टॉपिक आपको सीबीएसई के फिजिक्स के पढ़ाए जाएंगे। इस सारे टॉपिक और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप लोग में, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है 10 ईयर के, इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, थैंक यू।